हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है ईएमआरएस की। ईएमआरएस में आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन और भी, सबके लिए आपकी क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि आपका इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी है, कंप्यूटर का ज्ञान। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं में आपका ये पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। और आईसीटी के ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक ईएमआरएस ने पूछे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते? ऑप्शन है संप्रेषणात्मक, सूचनात्मक, स्थ्यात्मक और रचनात्मक। तो राइट ऑप्शन है आपका सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी साइंस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। इंफॉर्मेटिव प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते, क्योंकि इस उपागम में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने और सीखने की प्रक्रिया, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केवल सूचनाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सृजनात्मकता उपकरणों के साथ साथ रचनात्मक उपकरणों का संयोजन आवश्यक है, जो छात्रों को ज्ञान निर्माण, सहयोग और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के ऐश्वर प्रतिमान के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अश्वर प्रतिमान के अवयव हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से प्रतिमान के अवयव हैं? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका प्रश्न दिसंबर 2023 में पूछा हुआ है पीजीटी में। तो हेनरिक और मोलंडो ने 1999 में अश्योर मॉडल तैयार किया था। यह एक प्रसिद्ध निर्देशात्मक डिजाइन गाइड है जो रचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया और तकनीक का उपयोग करता है। अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी के एकीकरण हैं। पहला है, इसके घटक हैं, पहले घटक हैं अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, विधियों, माध्यमों और सामग्रियों का चयन, माध्यमों और सामग्रियों का उपयोग, और अधिगमकर्ताओं की भागीदारी की आवश्यकता, और लास्ट है मूल्यांकन और संशोधन। ये आपका इसके मॉडल के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को क्या उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करते हैं? तो बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिगम प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, अधिक अंततः क्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन सभी अवसर प्रदान कराती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष कितने में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 2001, 2003, 2004, 2006। राइट ऑप्शन है सी, 2004। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना 2004 दिसंबर में शुरू की गई और 2010 में इसे संशोधन करके फिर से लागू किया गया, और यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। तो वो संभावना किसमें है? जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जिनकी सीख संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो ये तीनों ही हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। ये आपका क्वेश्चन पीआरटी केबीएस में 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं सूचना तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, संपर्क तकनीकी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तकनीकी के उपयोग में अधिगम में वृद्धि लाने के लिए तो उसे हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों का ऐसा संयोग है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सूचना की रचना, सुधार, प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, भंडारण एवं संप्रेषण में सहायक होता है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से प्रयोग हो रहा है, जैसे डिजिटल पुस्तकालय, कंप्यूटर सहायक सम्मेलन, ईमेल तथा आपसी बातचीत। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है अत्यधिक सूचना, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, वर्धित ज्ञान, विस्फोटक सूचना। राइट ऑप्शन है बी, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है? पहला पहला चरण है कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, दूसरा है सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है, सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। ये कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है तकनीकी कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकते, दूसरा है शिक्षा तकनीकी पर अत्यधिक बल देती है, वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीकी पर अधिक बल देती है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो आपका बी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला आपका सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीकी पर अत्यधिक बल देती है। शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियां हैं। पहली है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने के परिणामों का आकलन और अनुकूलन रोकने के लिए नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। अगला है छात्रों में रचनात्मकता, तर्क और सोचने की क्षमता का विकास करना। अगला है शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है? तो इसमें आपका बी नहीं होगा, क्योंकि आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका संगत नहीं है। यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो उसे निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहली है विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता या संगतता होनी चाहिए, दूसरी है विद्यार्थियों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए, तीसरी है संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सकें। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? पहला है यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है, दूसरा इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता है, तीसरा यह छात्रों को अध्ययन से विचलित करता है और अगला है यह मानसिक बाधा उत्पन्न करता है। तो आप प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का जो नुकसान है वो है शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। प्रौद्योगिकी ने एक तरफ दुनिया को तरक्की का नया आयाम दिया और मानव जीवन को विकास की नई दिशा दी है, वहीं दूसरी तरफ यह मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी है।
प्रौद्योगिकी के उपयोग के चलते आज का मानव शारीरिक काम की अपेक्षा प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गया है, जिसके चलते अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होने लगी हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है आपके, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार करना, संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारी साझा करना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, शिक्षकों की योग्यता, बुनियादी ढांचा, छात्रों का ध्यान। राइट ऑप्शन है बुनियादी ढांचा। स्कूलों में आईसीटी लागू करने की मुख्य बाधा बुनियादी ढांचा है। समाज के सभी वर्गों के लिए आईसीटी की शिक्षा को पहुंचाना तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच को सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देश की जनसंख्या के घनत्व के अनुसार प्रति छात्र आईसीटी पर आर्थिक व्यय को भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी के घटक। आईसीटी के घटक क्या हैं? तो आईसीटी के घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और नेटवर्क। ये आईसीटी के घटक हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? पहला है, कक्षा में शिक्षा के महत्व को कम करता है, शिक्षकों के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है और छात्रों की अनुपस्थिति को प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? तो निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है, जिसमें एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। आपके ऑप्शन है वो कौन सा अम्ब्रेला शब्द है? एमआरआई, आईसीटी, आईटीसी और सीटी। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो DSSB PRT में पूछा हुआ है। इसमें आईसीटी होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है, जिसमें एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। तो आपका आईसीटी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका, मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का प्रयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए टेक्नोलॉजी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया है? तो आपके ऑप्शन है, उसने किसका उपयोग किया है? ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धि, सूचना एवं टेली संचार टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी और ईमेल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से उसने इसका प्रयोग किया है, इस टेक्नोलॉजी का उसने उपयोग किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियां जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉकबैक सुविधा, जीपीएस इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन निम्न में से आईसीटी के अनुप्रयोग का वर्णन करता है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, ई शासन, कला और नाटक और डी है आपका रोजमर्रा की जिंदगी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो समावेशी शिक्षा, इसका ये वर्णन करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। विभिन्न उपकरण और प्रौद्योगिकियां जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फोन की टॉकबैक सुविधा, जीपीएस इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाले आईसीटी के उपकरण समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा कथन माता-पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह माता-पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है, यह माता-पिता छात्र के झगड़े को बढ़ावा देता है। अगला, यह माता-पिता को अपने बच्चों की रिपोर्ट और उपस्थिति के बारे में कम जानकारी देता है। माता-पिता की विद्यालय समुदाय में शामिल होने की संभावना कम है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा जो वर्णन है वो है, यह माता-पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज की क्लास आपकी यहीं आपकी कंप्लीट होती है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हमने। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके कंप्यूटर संबंधित परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और खासकर ये ईएमआरएस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपका कंप्यूटर का ज्ञान ये आपका सभी में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।